है और हम मारिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो एक हाई स्कूल में पढ़ती थी और बहुत इंट्रोवर्ट भी थी। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी और अपने घर पर भी चुप ही रहती थी। क्योंकि उसकी कोई बात नहीं सुनता था, इसलिए वो किसी से बात भी नहीं करती थी। खाना भी कम खाती थी, इसलिए उसका वेट भी बहुत कम हो गया था। मारिया के फादर का नाम डैन था। वो एक प्लास्टिक सर्जन थे, तो इसीलिए उन्हें सब चीज़ें परफेक्ट पसंद थी, इसलिए वो इससे बात नहीं करते थे। मारिया की मामा का नाम था एमी। वो डिप्रेशन का शिकार थी और अक्सर उन्हें बुरे बुरे सपने आते थे। डैन का किसी और औरत के साथ चक्कर था। ये बात एमी को पता थी, लेकिन वो उसे इस तरह ट्रीट करती थी जैसे उससे किसी बात का पता ही ना हो। फिर स्कूल में मार्क नाम का लड़का मारिया को बहुत परेशान करता था और सारे उस पर हंसते थे, क्योंकि मारिया स्कूल में किसी से बात नहीं करती थी। मारिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम था लिली, और उसका बॉयफ्रेंड का नाम था सीन, जिस पर मारिया को क्रश था, इसलिए वो लिली से जेलस फील करती है। एक दिन मारिया को उसके घर पर सोनोग्राफ इमेज दिखाई देती है, जिसके अंदर ट्विंस बच्चे थे। उसके कुछ ही दिन बाद मारिया को अपने मिरर से रिफ्लेक्शन की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और अक्सर मारिया अपने मिरर रिफ्लेक्शन को अलग चीजें करते हुए देखती थी। शुरू में तो मारिया को बहुत डर लगता है, फिर वो धीरे धीरे अपने मिरर रिफ्लेक्शन से बातें करना शुरू कर देती है। उसका मिरर रिफ्लेक्शन उसको नाम बताती है, मेरा नाम आयरम है, और वो उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत भी होती है। आयरम बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी मारिया बनना चाहती थी। फिर वो दोनों काफी सारी बातें करती हैं। फिर मारिया को फील होता है कि कोई तो है जो उसकी बातें और फीलिंग समझ सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर मारिया के पेरेंट्स उसे प्रॉम नाइट पर जाने के लिए फोर्स करते हैं, लेकिन मारिया श्योर नहीं थी कि वो प्रॉम नाइट पे किसके साथ जाए। प्रॉम नाइट में आइस स्केटिंग डांस करना था, जो मारिया को बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर उसकी फ्रेंड लिली उसको बोलती है कि मैं तुम्हें आइस स्केटिंग करना सिखाऊंगी, और जब वो उसे आइस स्केटिंग करना सिखा रही होती है तो मारिया अचानक से नीचे गिर जाती है। मारिया उसको उठाने के बजाय उसको बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड सीन को पसंद करती हो और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उससे बहुत दूर रहो। दूसरी तरफ हम सीन को देखते हैं, जो काफी अच्छा लड़का था। वो हमेशा मारिया की मदद करता था और ये चीज लिली को बहुत जेलस फील कराती थी। फिर एक दिन मारिया के फादर उसे क्लिनिक पर लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मारिया समझती है कि उसके पापा उसको कार गिफ्ट करने वाले हैं ताकि उसे बस में ट्रैवल ना करना पड़े, लेकिन असल में उसके पापा उसकी नोज की और लिप्स की सर्जरी करने वाले थे ताकि वो परफेक्ट दिखे। लेकिन इस बात से मारिया और मारिया का रिफ्लेक्शन बहुत नाराज होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मारिया प्रॉम नाइट पे जाती है, जहाँ मार्क उसे बहुत ज्यादा तंग करता है। फिर वो रोते हुए वहां से वॉशरूम में जाती है और मिरर से अपना रिफ्लेक्शन बदल देती है ताकि आयरम उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। फाइनली आयरम बाहर आ जाती है और वो मारिया का बदला लेने के लिए सबसे बदला लेना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो मार्क को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वॉशरूम में आता है तो उसका घुटना हॉकी से तोड़ देती है। फिर वो घर में आती है तो उसके पेरेंट्स को उसका नेचर बदला बदला सा लगता है। वो सही से खा रही होती है और सही से बात कर रही होती है। के लिए तो वो मारिया थी, लेकिन असल में वो आयरम थी। दूसरी तरफ मारिया बहुत खुश थी कि अब सब कुछ सही होने वाला है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। आयरम अपने डैड के क्लिनिक पर जाती है और क्लिनिक से अपनी मदर को और अपने फादर की गर्लफ्रेंड को कॉल करती है और सेम टाइम पर क्लिनिक पर बुलाती है, जिससे उसकी मदर को पता चल जाए कि उसके फादर का किसके साथ चक्कर चल रहा है। वो घर पर आती है और अपनी मामा से बहुत नाराज होती है। वो पूछती है कि जब आपको पता है कि उनका अफेयर चल रहा है तो आप उस पर क्यों रिएक्शन नहीं करती। उसके बाद एमी आयरम को बहुत जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस पर आयरम मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसने उसकी सच्चाई अपनी मॉम को बता दी है। फिर उसके बाद आयरम बहुत ज्यादा आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है और कुछ दिन बाद वो लिली से कहती है कि वो उसे वापसी से आइस स्केटिंग सिखाए, और फाइनली लिली मान जाती है। फिर वो जब आइस स्केटिंग सीखने जाते हैं तो वो आयरम की परफेक्ट आइस स्केटिंग देख के डर जाती है। फिर आयरन लिली से मारिया का बदला लेने के लिए उसके पीछे भागती है और उसे जोरदार धक्का देकर गिरा देती है। लिली बहुत दूर जाकर गिरती है और उसके सर पर गहरी चोट लगती है, जिसकी वजह से वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। वहाँ पर वो रोने की एक्टिंग करती है और पुलिस को कॉल करती है कि मेरी फ्रेंड आइस स्केटिंग करते वक्त गिर गई है। वहीं हम फोन के रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि मारिया रो रही होती है क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती। फिर जब लिली की डेड बॉडी को दफनाया जा रहा होता है तो आयरन सीन को घूर कर देख रही होती है। वहीं पर पुलिस भी आ जाती है क्योंकि वो लिली की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वहीं पर पुलिस का आयरन पर शक जाता है क्योंकि लिली एक परफेक्ट स्केटिंग करती थी, जिसका इस तरह बर्फ पर फिसल कर मरना नामुमकिन था। जिसके बाद वो सीधा सीन के घर पे जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद आयरन बहुत खुश होने लगी क्योंकि वो मारिया के रूप से वो सब कुछ काम कर सकती थी जो वो करना चाहती थी। उसके बाद वो सीन के साथ क्लास भी बंक करती और घूमने भी जाती, लेकिन पुलिस इन दोनों पे अपनी नजर रख रही थी क्योंकि पुलिस को लिली की मौत का शक इन दोनों पर था। फिर एक दिन मारिया के डैड और मॉम की आपस में लड़ाई हो जाती है और उसके डैड घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आयरम और सीन एक होटल में इंटीमेट होने के लिए जाते हैं, जहाँ सीन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि पुलिस तुमसे कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। और सीन आयरम से कहता है कि चलो हम दोनों इन्वेस्टिगेशन देने जाते हैं। वो उसे ये कहकर मना कर देती है
कि मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं जा रही, जिससे सीन को उस पर शक होता है। लेकिन आयरन उसके सर पे बॉटल मार के उसे भी ऑन द स्पॉट मार देती है। फिर आयरन ड्रिंक कर कर डैन की क्लिनिक में जाती है और उससे पूछती है कि जब मैं परफेक्ट नहीं होती तब भी आप मुझसे प्यार करते क्या। यहाँ पर हमें पता चलता है जो सोनोग्राफी की पिक्चर थी वो असल में एमी की डिलीवरी की थी। उसमें 2 ट्विन सिस्टर थी, जिनमें से एक मारिया थी और एक आयरन थी। और जब वो पैदा हुई थी तो मारिया बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आयरन अब नॉर्मल थी। लेकिन डैन को शुरू से ही परफेक्ट चीजें पसंद थी, तो उसने आयरन को अपने घर के सामने जिंदा ही दफना दिया विदाउट एमी की परमिशन के, जिससे उसकी आत्मा मिरर रिफ्लेक्शन में फंस गई। और जब मारिया बड़ी हुई तो उसने उसकी बॉडी पे टेक ओवर कर लिया। डैन उसे कहता है, हाँ मैं तब भी तुम्हें उतना ही प्यार करता जब तुम एबनॉर्मल भी होती। डैन का ये झूठ सुनकर आयरन उसका गला काट देती है, जिससे उसकी भी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। वो बाहर जाने से पहले मिरर में बार बार मारिया का नाम लेती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में उसे मारिया नजर नहीं आती, जिससे हमें पता चलता है कि मारिया कोई और नहीं आयरन ही थी, जो ये सब कुछ इमेजिन कर रही थी। और जब उसने सोनोग्राफी की इमेज देखी थी तो उसने सिर्फ ये सोचा था कि उसकी एक सिस्टर भी थी जिसको जिंदा दफना दिया गया था, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में ये सब कुछ चल रहा था। असल में ये मारिया ही थी जिसने ये सब खुद ही किया था, और उसका वेट भी बहुत लूज हो रहा था क्योंकि वो मुसलसल ये सब कुछ सोचती रहती थी। अब आयरन की सारी रिफ्लेक्शंस मारिया के साथ जुड़ चुकी थी। फिर वो घर पर आती है और अपनी मॉम के पास आकर लेट जाती है। दिखाया जाता है कि बेड पर आयरन और मारिया दोनों हैं, जिससे ये सिग्निफाई होता है कि मारिया ने आयरन का रिफ्लेक्शन ले लिया है और अब वो सब काम कर सकती है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।